नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नवरात्रि के पहले दिन पढ़ें माँ शैलपुत्री के व्रत की कथा। अब सर्दी के नवरात्रे आरंभ हो रही हैं। इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं कर पाते, अगर वह हर रोज़ एक कथा पढ़ लें या सुन लें तो उनके भाग्य का ताला खुल जाता है। चलिए अब जानते हैं आज पहले दिन की शैलपुत्री माँ की व्रत की कथा। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में एक जानी जाती हैं। ये 9 स्वरूपों में प्रथम दुर्गा है। ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उसने सारे देवी देवताओं को भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा, परंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ का कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती जी ने सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब सती जी का मन विकल हो उठा। उन्होंने अपनी ये इच्छा शंकर जी को बताई। तब शंकर जी ने सारी बात पर विचार किया तो उनसे कहा कि प्रजापति किसी कारणवश हमसे नाराज़ हैं, तभी उन्होंने हमें यज्ञ पर नहीं बुलाया है, तभी सभी को बुलाया है और उन्होंने हमें कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। शंकर जी के कहने पर सती जी नहीं मानी। अब उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो शंकर जी ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। सती जी वहाँ चली गई। जाकर जब उन्होंने देखा कि कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा, जो सती जी की बहनें थी वो भी उनका पूरा उपहास उड़ा रही थी। परिजनों के इस व्यवहार से उनका मन बहुत ही दुखी हुआ। ये सब देखने के बाद उनका दिल क्षोभ, ग्लानि तथा क्रोध से भर गया। सती जी ने अपने मन में सोचा कि मैंने शंकर जी की बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। फिर वह अपने पति जी शंकर जी का अपमान सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उजागर किया। वहीं योगिन द्वारा उस रूप को जलाकर भस्म कर दिया। जब इस दुखद घटना का समाचार शंकर जी ने सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस करवा दिया। इसके बाद सती जी ने योगिन रूप द्वारा अपने शरीर को भस्म तो कर डाला, फिर अगला जन्म उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इसका मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम शम शैलपुत्री देव्याय नमः। नमस्कार, धन्यवाद।